आज मैं आपको साउथ कोरिया की एक ऐसी सिंगर के बारे में बताने जा रही हूँ जो साउथ कोरिया की नहीं है बल्कि वह थाईलैंड की है। उनके बारे में आप जानते तो होंगे मगर उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में और उनके फैक्ट नहीं जानते होंगे, तो मैं आज उनके बारे में, उनके फैक्ट और उनके बारे में स्टोरी बताऊंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्लैक पिंक की लीसा की। इसलिए एंड में तक बने रहें और उनके बारे में जानें। ला लीसा मनोबल, जिन्हें उनके स्टेज नाम लीसा से जानते हैं, थाई रैपर, सिंगर और डांसर और एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने साउथ कोरिया गर्ल्स ग्रुप ब्लैक पिंक के की मेंबर के रूप में पॉपुलैरिटी हासिल की। वह एक सक्सेसफुल सिंगर कलाकार भी हैं, जिन्होंने 2021 में अपना पहला सिंगल फर्स्ट एल्बम ला लीसा रिलीज किया और YouTube और Spotify पर कई रिकॉर्ड तोड़े। उन्हें विश्व स्तर पर सबसे प्रतिभाशाली और प्रभावशाली के-पॉप सितारों में से एक माना जाता है, जिसके पास एक विशाल फैन फॉलोइंग और कई एंडोर्समेंट हैं। 2026 में ला लीसा 29 इयर्स की हो चुकी हैं और उनका जन्म 27 मार्च 1997 को थाईलैंड के बुरीराम प्रताप के प्रनापिया मनोबल के रूप में हुआ था। उन्होंने बाद में प्रसिद्धि के लिए ज्योतिषों की सलाह पर अपना नाम बदलकर ला लीसा रख लिया, जिसका अर्थ है प्रसिद्धि। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है, जिसका पालन पोषण उनकी थाई माँ चिथापा ब्रूशाविला और सिफस सोतेले पिता और शौफ मार्को ने किया। वह अपने माता पिता के बहुत करीब हैं और अक्सर सोशल मीडिया और इंटरव्यू में उनके प्रति अपना आभार और प्यार व्यक्त करती हैं। उन्होंने थाईलैंड के प्रफा मॉडलिंग स्कूल से प्रथम और द्वितीय से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उन्हें बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग में इंटरेस्ट था। उन्होंने बचपन से ही कई डांस प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया, जिसमें तू भी नंबर 1 शामिल है। उन्होंने गॉट 7 के बैम बैम के साथ गाया, सदासिया डांस ग्रुप विजय कूल के साथ काम किया है। थाईलैंड में YG एंटरटेनमेंट के ऑडिशन में सफलता प्राप्त करने के बाद वह साल 2011 में दक्षिण कोरिया चली गई और कंपनी में शामिल होने से पहले विदेशी प्रशिक्षक बनी। उन्होंने 5 साल से अधिक ट्रेनिंग ली और 2016 में जेनी रोजे जीसू के साथ ब्लैक पिंक की मेंबर के रूप में डेब्यू किया। लीसा सार्वजनिक रूप से किसी के साथ भी डेट नहीं कर रही हैं और उन्होंने पिछले रिश्ते की भी कोई पुष्टि नहीं की है। पहले उनका नाम EXO के काई और बिग बैंग के जी ड्रैगन से जोड़ा गया था। उनकी दोनों अफवाहों को उनकी एजेंसी ने खारिज कर दिया। उन्हें अपने हेयर स्टाइल के चुनाव को लेकर कुछ फैंस की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिन पर सांस्कृतिक रूप पर असंवेदनशील होने और या अश्वेता संस्कृति का अनुकरण करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने अपने कार्य के लिए माफी मांगी है और उन्होंने कहा है कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि पेरिस के क्रेजी हॉर्स कैबरे क्लब में परफॉर्मेंस करने के लिए लीसा को कुछ चीनी फैंस की आलोचना का सामना करना पड़ा, जो अपने न्यूड डांस के लिए मशहूर हैं। हालांकि कुछ फैंस ने उनके साहसी कलात्मक चुनाव के लिए उनका बचाव और प्रशंसा की। लीसा थाई, कोरिया, जापानीज, अंग्रेजी भाषाएं बोल सकती हैं। उन्हें एनिमल से बहुत प्यार है और उनके पास 4 कैट्स हैं, लियू, लुका, लिली और लुई। उन्हें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी शौक है और उनका एक YouTube चैनल है जिसका नाम है लिली फिल्म ऑफिशियल, जिसमें ब्लैक पिंक के बिहाइंड द सीन क्लास दिखाए जाते हैं। लीसा ने 2016 में ब्लैक पिंक की मेंबर के रूप में एकल एल्बम सकावार वैन के साथ डेब्यू
किया। हिप्सर और बुम्बियार गाने शामिल थे। दुआ लिपा, लेडी गागा, सेलिन गोमेज और कार्डिर बी जैसी मशहूर सिंगर्स के साथ काम कर चुकी लिसा ने विश्व स्तर एल्बमों के साथ एकल कलाकार के रूप में डेब्यू किया। लिसा ने सितंबर 2021 में अपना पहला सिंगल एल्बम ला लिसा के साथ सोलो डेब्यू किया। इस एल्बम के साथ वह दक्षिण कोरिया में एक हफ्ते में 7,36,000 प्रतियां बेचने वाली पहली महिला कलाकार बन गई। ला लिसा का दूसरा सिंगल एल्बम मनी दोनों बिलबोर्ड ग्लोबल 200 के टॉप 10 में शामिल हुआ। मनी अमेरिकी बिलबोर्ड हॉट 100 और यूके सिंगल चार्ट पर किसी महिला के पॉप सोलो कलाकार का पहला ऐसा गाना बन गया जो कई हफ्तों तक चार्ट पर बना रहा। लिसा ने अन्य क्षेत्रों में भी हाथ आजमाया है, जैसे कि चीनी रियलिटी शो, टैलेंट शो यूथ विद यू में मैटर बनाना, कई पॉपुलर फैशन और ब्यूटी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी और थाईलैंड के लिए सांस्कृतिक राजदूत के लिए काम करना। उन्होंने कई अवार्ड और सम्मान भी जीते हैं, जिसमें 8 के-पॉप सिंगल कलाकार, दूसरा सबसे बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड और एक गॉन चार्ट म्यूजिक अवार्ड, एक एमटे एशियन म्यूजिक अवार्ड, किसी के-पॉप कलाकार द्वारा जीता गया MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड और MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड शामिल हैं। लिसा की कुल संपत्ति लगभग $20 मिलियन है। वह संगीत की ब्रेकी, स्ट्रीमिंग, राजस्व, कॉन्सर्ट, टूर, विज्ञापन और कार्यक्रमों विस्तृति से आय से कमाती हैं। अब लिसा के बारे में कुछ फैक्ट भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको जान के हैरानी होगी, लिसा ने मात्र 4 साल की उम्र में ही डांस सीखना शुरू कर दिया था। यह थी ला लिसा की लाइफ स्टाइल और उनके बारे में फैक्ट। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और हाँ, ब्लैक पिंक के और किसी मेंबर के बारे में भी आप जानना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप BTS के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी स्टोरी और उनके बारे में फैक्ट, तो मैंने ऑलरेडी वो बना रखी है। मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।